वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम देखने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऑल थ्री कंटिन्यूअस टेंसेस इन वन वीडियो। तो दोस्तों आज जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है एज इन पार्ट 4 जो हम सीखने जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले सीरीज भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उससे देखते रहोगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम टेंसेस में, जो कि हमने देखा था पहले भी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हमारा प्रोग्रेसिव भी होता है। ऐसे कुछ 4 प्रकार के मेन टेंसेस है जिसमें से हमने सिंपल टेंसेस जो है वो पूरे के पूरे देख लिए। आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। ये सिंपल टेंसेस जो थे इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में आपने तो देखे ही है। तो चलिए हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस में आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोस्तों ये सिंपल वाले टेंसेस है जो कि हमारे हो चुके हैं, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज हम इसी वीडियो में तीनों के तीनों मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उनके फॉर्मूलाज। जो कंटिन्यूअस टेंसेस है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, मतलब एम इज आर इनमें से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट जो होता है उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड होता है कि हम कौन सा हेल्पिंग ऑफ यूज करने वाले हैं दोस्तों। उसके आगे हमारा वर्ब का बेस फॉर्म और उसको आईएनजी लगना है, तो मतलब V4 जिसको हम बोलते हैं वैसा फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ओ। दोस्तों जितने भी वीडियोस हो रहे हैं, जितने भी टेंसेस आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, उन सारे वीडियोस में से हर एक टेंस का फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, लिख के रखिए, उसको लर्न कीजिए, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। जब भी आप कुछ सेंटेंस बनाने जाओगे तब आपको ये फॉर्मूला बहुत मदद करने वाला है। ये फॉर्मूला की वजह से आप सेंटेंस गलत नहीं करोगे। योर सेंटेंस विल बी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल करेक्शन। तो देखिए इस टेंसेस में हम V4 मतलब जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वर्ब का, वो यूज करने वाले हैं। यहाँ पे है राइटिंग। कुछ वर्ब्स के बारे में दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग है WRITE, पर ये जो स्पेलिंग है राइटिंग लिखते वक्त WRITING होता है। तो ये भी याद रखना, बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनको थोड़ा सा स्पेलिंग का चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंसेस में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करना है, जिसको हम V4 बोलते हैं, मतलब हमारा V1 प्लस ING वाला फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स जो कि ऑक्सिलरीज है हमारे, हमने इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में भी ये देखे हैं, फिर भी मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जो कि हमारे प्राइमरी है एम, इज, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, और मॉडल्स जो है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। पर आज हम जो टेंसेस देखने वाले हैं उन टेंसेस में हमें प्राइमरी में से एम, इज, वॉज, वेयर इनकी जरूरत पड़ने वाली है, या फिर मॉडल्स में विल, आइदर, शैल, इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। देखेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर इनमें से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड वर्ब का बेस फॉर्म उसको ING वाला, मतलब हमारा V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड उसके आगे ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आ सकता है। तो ये जो कंटिन्यूअस टेंस होता है पर प्रेजेंट वाला, ये क्यों यूज करते हैं हम? टू स्टेट एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। अभी इस समय वर्तमान में जो कुछ एक्शंस हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको बताने के लिए हमें ये टेंस यूज करना है। तो इसका एक एग्जांपल देखिए और उसका मीनिंग भी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस में अगर मैं लेबल्स की बात करूं, आई है हमारा सब्जेक्ट, राइटिंग ये हमारा है वर्ब जिसको हम MV मतलब मेन वर्ब बोला है मैंने इन ब्रैकेट, और लेटर ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसको मुझे मेन वर्ब बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे आ गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब भी। ये वर्ब तो है पर कौन से टाइप का वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ मदद करने के लिए आया है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हमारे जो ये ऑक्सिलरीज होते हैं, ये ऑक्सिलरीज हमें सेंटेंस को ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट, एक्यूरेट बनाने के लिए मदद करने वाले ऐसे कुछ वर्ड्स हैं।
प्राइमरी हो या फिर मॉडल्स हो। इसलिए ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ये हमें अच्छे से मदद करने वाला है, जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ, मतलब अभी इस वक्त ये क्रिया चल रही है, ये एक्शन हो रही है, पत्र लिखने की क्रिया चल रही है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट में चलने वाला टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ये एक्शन हो रही है पत्र लिखने की, इसलिए ऐसा हमारा फॉर्मूला कि जिसकी वजह से हम ये अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो आगे जाके अगर इसके बारे में मुझे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखना है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक बार फिर से हमें कब यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो टू स्टेट एक्शंस which were going on in the past। देखिए were going on मतलब चल रही थी, कब? in the past मतलब पास्ट में जो एक्शन उस वक्त चल रही थी वो बोलने के लिए। जैसे कि मैं कल 5 बजे चाय पी रहा था, मतलब मेरी एक्शन उस वक्त चल रही थी। वैसे ही एक्शंस बोलने के लिए पास्ट में जो कुछ क्रिया चल रही थी उसके लिए ये फॉर्म यूज करते हैं हम, ये टेंस यूज करते हैं। तो सेंटेंस देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये पास्ट कंटिन्यूअस, इनमें दोनों में डिफरेंस सिर्फ है कि यहाँ पे फॉर्मूला में एम इज आर की जगह वॉज वेयर है। तो यहाँ पे वॉज वेयर की वजह से ये पास्ट वाला कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर एम इज आर रहता है तो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, अगर वॉज वेयर है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। सेम सब्जेक्ट हमारा आई है, वर्ब हमारा राइटिंग है, ऑब्जेक्ट अ लेटर है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज। पर इसका मीनिंग देखो कैसे हो जाता है, मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज की वजह से यहाँ पे था, मतलब पास्ट में मेरी ये एक्शन चल रही थी, क्रिया हो रही थी। चलिए आगे जाके देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में ये जो एम इज आर है या फिर वॉज वेयर है, इनको हम कब यूज कर सकते हैं या फिर किसके साथ यूज करना चाहिए, कौन सा करेक्ट होगा, बहुत बार हमें यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो वॉज वेयर हो या फिर एम इज आर हो, ये जो टू बी के फॉर्म्स है ये डिपेंड करते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, जैसे कि आई होगा तो फिर एम आएगा, आई इज तो कभी हम बोलते ही नहीं, आई एम, यू आर। अगर ये यू सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोस्तों दोनों में से कौन सा भी प्रोनाउन आए, या फिर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमें आर ही यूज करना है। नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आर ये प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो नहीं, यू के साथ हमें आर ही यूज करना पड़ेगा। शी इज, ही इज, इट इज और दे आर, मतलब ये जो आर है हमारा प्लूरल वाला है, वही तो है, या फिर दे, ये दोनों प्लूरल प्रोनाउंस है। यू ऐसा प्रोनाउन है जो हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, पर इसके लिए हम आर ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर करके यूज हो या फिर प्लूरल करके। तो वैसे पास्ट कंटिन्यूअस में अगर वॉज वेयर के हिसाब से देखा जाए तो आई वॉज, वी वेयर, यू वेयर, सेम जैसे हमारा एमिजार की बात कर रहे थे हम, वैसे ही यू के बारे में भी यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज एंड दे वेयर, ये प्लूरल फॉर्म है। तो ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में एमिजार हो या फिर वॉज वेयर हो, इनके बारे में ये चीजें याद रखना, कभी गलती मत करना। तो चलिए आगे जाके हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला ठीक से याद रखना दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल, यहाँ पे फिर से एक बार शैल आइदर विल दोनों में से एक का यूज करना पड़ेगा, या फिर उसके आगे बी, फिर V1 प्लस ING मतलब हमारा V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों यूज करते हैं हम या फिर कब यूज कर सकते हैं, तो टू स्टेट एक्शंस व्हिच विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, कि जो भविष्य में चलने वाली होती है, ऐसे कुछ एक्शंस बताने के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। मतलब भविष्य में वो कंसेप्ट या फिर जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू हो रही होगी। ऐसे कुछ सेंटेंसेस हो गए। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, सबसे पहले ही विल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे अगर लेबल्स की बात की जाए तो ये हमारा ही सब्जेक्ट, राइटिंग हो गया हमारा वर्ब मतलब मेन वर्ब, या फिर लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये जो है विल,
ये हमारा ऑक्सिलरी में से मतलब मॉडल्स में से हेल्पिंग वर्ब आया है। मैंने आपको पहले बताया था। वो पत्र लिख रहा होगा मतलब भविष्य में, जैसे कि कल जब मैं उसके पास जाऊंगा मिलने तो वो पत्र लिख रहा होगा, या फिर वो चाय पी रहा होगा। ऐसे कुछ भविष्य के बारे में अगर हमें कुछ कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बोलना है तो ये टेंस हम यूज करते हैं। तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, इसको डीप में समझने के लिए और आगे देखेंगे हम। शैल आइदर विल, इनमें से किसके साथ मतलब कौन सा सब्जेक्ट आने के बाद हमें शैल यूज करना है या फिर कौन से सब्जेक्ट के साथ विल यूज करना है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आई और वी अगर ये दोनों हैं तो इनके बारे में यूज करते वक्त हमें शैल यूज करना है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आई और वी इनमें ज्यादा सर्टेनिटी होती है, श्योरिटी होती है, इसलिए हम शैल उन दोनों के साथ ही यूज करते हैं जब आई आइदर वी इनमें से एक सब्जेक्ट होता है। बाकी सारे प्रोनाउंस हो या फिर प्रॉपर नाउंस हो उनके साथ हमें विल, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यू विल, शी विल, दे विल, ही विल या फिर इट विल। तो चलिए दोस्तों आगे जाके देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हर एक प्रकार के मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं वो देखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो उसके बारे में हमें नेगेटिव बनाते वक्त या फिर वर्बल बनाते वक्त, डबल एज क्वेश्चन बनाते वक्त बहुत सारी दिक्कत आती है। वर्ब की तरफ देखना पड़ता है, वो फर्स्ट फॉर्म में है या फिर सेकंड फॉर्म में है, डू यूज करना है या फिर डज यूज करना है, डिड यूज करना है। वो बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बहुत अच्छे से देखी है। पर हमारे जब पार्ट 3 स्टार्ट हुआ तो उससे आगे वाले सारे मतलब सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट, ये 2 टेंस छोड़कर बाकी सारे टेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब वहां पे आने वाला है, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर मॉडल हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दूंगा तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। टेंस को यहाँ पे चेंज नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ उसको निगेटिव बनाना है मुझे। पर यहाँ पे अभी भी ये क्रिया यहाँ पे चल रही है तो यहाँ पे चल नहीं रही है। मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बट इन नेगेटिव फॉर्मेशन। वैसे अगर देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ एम की जगह वॉज वेयर लगने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट यहाँ पे ही आया है तो हमारा वॉज लगेगा। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर मतलब उसका मीनिंग हो जाता है वो पत्र लिख रहा था। और यहाँ पे उसका नेगेटिव सिंपली हो जाएगा फिर से एक बार वॉज के आगे, वॉज के आगे हमें क्या लग रहा है सिर्फ नॉट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रहा था। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही होगी, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। एंड शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा दोस्तों वो देखो कि सब्जेक्ट है शी, विल आ गया आगे, उसके आगे बी आ गया, V1 प्लस ING मतलब हमारा V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट शी विल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे सिर्फ उसको आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है तो ये मैंने लगा दिया शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही होगी। यहाँ पे हमने निगेटिव तो देख लिए, तो चलिए आगे जाके देखते हैं हम वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। दोस्तों जब भी अपने पूरे मैंने सेम सेंटेंसेस लिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर या फिर शी विल बी राइटिंग अ लेटर, जो हमने इससे पहले देखे थे, मुझे इन्हीं सेंटेंसेस का अगर वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, मेरा ये जो सब्जेक्ट और मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है इनको मुझे इंटरचेंज करवाना है। इन दोनों की सिर्फ क्या करनी है, जगह बदलनी है। इसको मुझे सब्जेक्ट की जगह लेके जाना है या फिर सब्जेक्ट को मुझे हेल्पिंग वर्ब की जगह लेके जाना है। तो मैंने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दिया, आई एम की जगह मैंने लिख दिया एम आई। समझ में आ रहा है, आई एम की जगह लिख दिया मैंने सिर्फ एम आई राइटिंग अ लेटर। तो ये जो सेंटेंस था उसका मीनिंग था मैं पत्र लिख रहा हूं, पर उसका जब मैंने वर्बल क्वेश्चन बनाया तो उसका मीनिंग हो गया मैं पत्र लिख रहा हूं क्या। मैंने सिर्फ क्या लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे ये जो वर्ड है सिर्फ क्या, कि जिसकी वजह से
ये मेरा वर्बल क्वेश्चन बन गया। वर्बल क्वेश्चन मतलब मेरा सिर्फ उसका आंसर हाँ या ना में आता है, ऐसा क्वेश्चन। तो वैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे भी मैंने वैसे किया, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था, वो पत्र लिख रहा था क्या। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही होगी। तो मैंने यहाँ पे शी सब्जेक्ट, विल मेरा मॉडल ऑक्सिलरी, इन दोनों के सिर्फ जगह बदल दी, विल शी। आगे का सेंटेंस एज इट इज, जैसे कि वैसा, बी राइटिंग अ लेटर, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। सो वो पत्र लिख रही होगी क्या। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्बल क्वेश्चन बनाना कितना आसान है। सिर्फ हमें इसमें क्या पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब, और उसको उठाना है और इनिशियल पोजीशन पे लेके जाना है। तो ये बन गया आपका वर्बल क्वेश्चंस। चले आगे जाके देखते हैं हम जो निगेटिव सेंटेंस बनाए थे उनके वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनाए जाए। तो इसमें भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, जैसे हमने सिंपल वर्बल क्वेश्चन बनाए वैसे ही निगेटिव के वर्बल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मेरा सेंटेंस है निगेटिव वाला, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो सिंपली अगेन आई मेरा सब्जेक्ट, एम मेरा हेल्पिंग वर्ब, दोनों को मैंने इंटरचेंज करवा दिया, तो सेंटेंस बन जाएगा एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। दोस्तों ऐसे ही हमारे पूरे कोई भी सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, दोनों को सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना है, उनकी जगह एक दूसरे को दे देनी है। ये बन जाएगा आपका वर्बल क्वेश्चन या फिर निगेटिव वर्बल क्वेश्चन। यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रहा था। वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रहा था क्या। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये क्या वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि मेरा वर्बल क्वेश्चन बनाना इतना आसान हो गया है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इनको इंटरचेंज करवाना है। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, उसको भी मैंने वर्बल क्वेश्चन बनाते वक्त इंटरचेंज कर दिया, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब का। विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही होगी क्या। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों के वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। फिर सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इनका इंटरचेंज करवा देना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जो हमारा सेंटेंस होगा फिर वो अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, दोनों में सेम चीज है। यहाँ पे मुझे सिर्फ पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मेरा वर्बल क्वेश्चन मैंने सब यहाँ पे ले लिए है दोस्तों। देखिए मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ क्या। अगर मुझे वर्बल बनाना आता है तो मुझे डब्ल्यूएच बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके आगे क्या करना है, मुझे डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया हाउ, तो मेरा सेंटेंस बन गया, हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र कैसे लिख रहा हूँ, या फिर मैं पत्र कैसे लिख रही हूँ। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था क्या। ये मेरा वर्बल क्वेश्चन है। सिंपली मुझे इसके आगे भी डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है। मैंने डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया, वेयर वॉज ही राइटिंग अ लेटर। मैंने जानबूझ के यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने सिर्फ आई सब्जेक्ट लिया था, पर मैंने यहाँ पे अलग अलग डब्ल्यूएच वर्ड्स भी लिए या फिर सब्जेक्ट भी चेंज करवा दिए, जिसकी वजह से आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। वेयर वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वो पत्र कहाँ लिख रहा था। डब्ल्यूएच वर्ड की वजह से मेरा सिर्फ ये वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं उसको, वो चेंज हो रहा है। विल शी बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही होगी क्या। ये वर्बल क्वेश्चन है। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने ये सीखा है पूरा वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो वर्बल क्वेश्चन को सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, उसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड को जोड़ रहा हूँ। तो व्हेन विल शी बी राइटिंग अ लेटर, देखो विल शी बी राइटिंग अ लेटर, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, इसको आगे सिर्फ मैंने डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया। तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया डब्ल्यूएच, वो पत्र कब लिख रही होगी। दोस्तों इसी प्रकार हमें निगेटिव के भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना बहुत इजी लगेगा। इसको भी सिर्फ हमें क्या करना है, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, तो उसको ये जो वर्बल क्वेश्चन है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ क्या, तो मुझे सिर्फ इससे आगे सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है। तो मैंने ये लगा दिया, हाउ एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र कैसे नहीं लिख रहा हूँ। या फिर वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वेयर वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, मैंने सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया, उसका भी मीनिंग होगा वो पत्र कहाँ नहीं लिख रहा था। तो टेंस के बारे में भी ध्यान रखना, टेंस भी गलत नहीं होने चाहिए। विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, व्हेन विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र कब नहीं लिख रही होगी। तो इसी प्रकार हमारे निगेटिव डब्ल्यूएच हो या फिर अफर्मेटिव के डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, दोनों को फॉर्मेशन करने से पहले हमें ये चीज
ठीक से याद रखनी चाहिए या फिर आनी चाहिए। मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना आता है क्या? मैंने वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका बोला है आपको। सब्जेक्ट हो और हेल्पिंग वर्ब हो, उन दोनों को सिर्फ हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये होगा आपका वर्बल सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप हो जाएगी फिर हमारे उसको सिर्फ डबल वर्ड लगा देना। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप ठीक से सीखोगे, समझोगे, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा और आगे के आने वाले टेंसेस को भी कुछ तकलीफ नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों आगे जाके देखते हैं हम सम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म्स। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म मतलब जब हम कभी हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसका जो फॉर्म होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में भी हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, उसके सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत सारे देखे। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस ही वॉजंट राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस में ऐसे भी लिख सकता था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। दोस्तों लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। वॉज नॉट लिखो या फिर वॉजंट लिखो, उसका मीनिंग सेम रहेगा। वो पत्र नहीं लिख रहा था। या फिर शी वोंट बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही होगी। इसको मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म की बात करूं तो ये है हमारा विल नॉट, जिसको मैंने वोंट लिख दिया है। आरंट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं क्या? यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि आई के आगे हेल्पिंग वर्ब एम आता है, पर जब हम उसको वर्बल क्वेश्चन बनाने जाते हैं उस वक्त हम एम को आगे नेगेटिव में नहीं लिख सकते। एम को नॉट लगता है तो हम एमंट नहीं बोल सकते, इसलिए इसको मुझे यहाँ पे आर नॉट मतलब आरंट ऐसा लिखना पड़ता है। तो गलती से भी एमंट आई ऐसे मत लिखिए। नेगेटिव करते वक्त हमें उसको आई एम नॉट ऐसे तो लिखोगे हम, पर जब वर्बल करेंगे तो उसका आरंट हो जाएगा, एमंट नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है wasn't she writing a letter, तो उसका हो जाएगा वो पत्र नहीं लिख रही थी क्या? मतलब was she not ऐसा था, पर wasn't हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसलिए हम was को और not को अलग अलग नहीं कर सकते। तो पूरा की पूरा वर्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मुझे आगे लेना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा wasn't she writing a letter। नेक्स्ट है won't you be writing a letter, तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे क्या? ये हमारा वर्बल क्वेश्चन है। सिर्फ मैंने एब्रिवेटेड फॉर्म मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है विल प्लस नॉट, उसको मैंने आगे लिया है। ये होगा हमारा वर्बल क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेंटेंस से देखिए दोस्तों, हाउ इजंट शी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र कैसे नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर वॉजंट शी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉज प्लस नॉट वॉजंट का। तो वेयर वॉजंट शी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र कहाँ नहीं लिख रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस था, उसका मैंने वर्बल किया और वर्बल को सिर्फ आगे डबल एच वर्ड लगा दिया। और लास्ट सेंटेंस है हमारा व्हेन वोंट यू बी राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वर्बल और वर्बल के आगे हमने डबल एच वर्ड लगा दिया, तो हो गया हमारा डबल एच क्वेश्चन, तुम पत्र कब नहीं लिख रहे होगे। दोस्तों ये सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैंने एक ही स्लाइड में लिए, क्योंकि ये बहुत बार हमने देखे हैं, पिछले वाले कुछ वीडियोस में भी देखे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स अभी आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, इसलिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंसेस नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू वंस अगेन वेरी मच।